मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और इस बीच कई घटनाएं ऐसे सामने आ रही जिससे बीजेपी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। इस बीच सीधी पेशाब कांड उजागर होने से पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गई है। देश भर में किरकिरी के बाद अब पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, राज्य में लगातार आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाओं से बीजेपी के आदिवासी नेता आहत और नाराज होने लगे हैं, जिसके चलते हुए पार्टी का दामन भी छोड़ रहे हैं। शनिवार को पार्टी के आदिवासी नेता विवेक कोल ने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से हालात बिल्कुल बिगड़ गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बीते शनिवार को हुई बारिश से पिछले 20 सालों में एक दिन में हुई बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है। भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जी हाँ, लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। इस मुश्किल हालात को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकारी अधिकारियों की रविवार की छुट्टी कैंसिल कर दी है। साथ ही उन्हें प्रभावित इलाकों में जाने का निर्देश भी दिया गया है। जी हाँ, वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, कल दिल्ली में 126 मिलीमीटर बारिश हुई है। मानसून के मौसम में होने वाली कुल बारिश का 15% पानी 12 घंटे में बरसा है। लोग जलभराव से काफी परेशान हुए हैं। आज दिल्ली के सभी मंत्री और महापौर समयग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। सभी विभाग के अधिकारियों की रविवार की छुट्टी रद्द करके उन्हें क्षेत्र में जाने का निर्देश दिए गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में वोटिंग के दौरान शुरू हुई हिंसा बैलेट बॉक्स सील होने तक जारी रही है। शुक्रवार शाम से शुरू हुई हिंसा में 19 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले अलग अलग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता बताए गए हैं। चुनाव में हुई इस हिंसा के विरोध में रविवार को अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। जी हाँ, वहीं शनिवार को वोटिंग के दौरान हुई हिंसा के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मालदा के रतबाड़ी इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 को ब्लॉक कर दिया है। कांग्रेस सांसद अबू हाशिम खान चौधरी ने कहा कि हम शनिवार की हिंसा के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। हम इसके खिलाफ अदालत भी जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीतिक में चल रही सियासी बगावत के बीच राज्य के पूर्व सीएम और शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यवतमाल में उन्होंने कहा, शिवाजी पार्क में मैंने अपने माता पिता की कसम खाकर कहा था कि मेरी अमित शाह से बात हुई थी कि महाराष्ट्र का सीएम पद शिवसेना को 2.5 साल के लिए मिलेगा। अगर बीजेपी अपने वादे पर कायम रहती तो आज बीजेपी नेताओं की ये हालत नहीं होती। उन्होंने आगे कहा कि मैंने दोस्ती के लिए 2019 में गठबंधन किया था। जी हाँ, वहीं उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि सबको मुख्यमंत्री होना, लेकिन किसान जिन मुश्किलों का सामना करे उसका क्या। मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए रात में जो मीटिंग होती थी वो मीटिंग अगर किसानों की भलाई के लिए होती तो ज्यादा बेहतर होता। भाजपा जोड़ तोड़ कर राजनीति करे, महाराष्ट्र हमारा है। जी हाँ, आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्यपाल आर.एन. रवि के कामों के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार राज्यपाल प्रमुख है, लेकिन उनसे मुख्यमंत्री की परिषद के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। सीएम स्टालिन के पत्र में कहा गया कि जब कोई गवर्नर राजनेता बन जाता है तो उसे पद पर नहीं रहना चाहिए। जी हाँ, सीएम स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल रवि तमिलनाडु सरकार की नीतियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि नागालैंड के मुख्यमंत्री ने भी माना था कि राज्य के राज्यपाल के रूप में रवि का कार्यकाल संतोषजनक नहीं था। बता दें कि वे पहले नागालैंड और मेघालय के भी राज्यपाल रह चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने रविवार को विदर्भ का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, साथ ही ये भी बताया कि वे बीजेपी के गठबंधन से बाहर क्यों आए थे। उद्धव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी ने जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हीं से राखी बंधवाई है। सभी बागी नेताओं का मालिक एक है। बीजेपी को शिवसेना तो चाहिए थी, लेकिन ठाकरे नहीं। लेकिन याद रहे कि भले ही हमारे
विधायक और सांसद चाहे चले गए, लेकिन दमदार शिव सैनिक अभी भी मेरे साथ है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुझे धक्का दिया, इसलिए मैं कांग्रेस के साथ गया था। मुझे कुर्सी का मोह कभी नहीं रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे की ओर से लोगों को कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही। जी हाँ, इन सुविधाओं के जरिए लोगों को यात्रा करने में काफी आसानी भी मिलती है। वहीं रेलवे की टिकट बुकिंग से लेकर प्लेटफार्म पर मिलने वाली अन्य सुविधाओं के बारे में कई बार लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती है। ऐसे में रेलवे यात्रियों के लिए अलग अलग जगहों पर जानकारियाँ पहुँचाने का काम भी करता है। ऐसे में कुछ फोन नंबर भी काफी काम के साबित होते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि झारखंड के कोडरमा जिले में एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है। जेम्स इंग्लिश स्कूल नाम के एक प्राइवेट स्कूल के बाहर भारी संख्या में वाहनों को खड़ा देख ग्रामीणों ने सड़क जाम होने की सूचना स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि को दी है। मुखिया प्रतिनिधि व ग्रामीण स्कूल के अंदर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि स्कूल परिसर में किसी प्रकार की प्रार्थना सभा करने सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। ग्रामीणों ने धर्मांतरण का संदेश जताते हुए इसकी सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने 11 पुरुष समेत 3 महिलाओं को थाने लाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जी हां, कोडरमा के तेलैया थाना इलाके का ये पूरा मामला है। जी हाँ, आपको बता दें कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मनीष साहा ने शनिवार को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को दोस्ती के संकेत के रूप में अनानास भेजा है। अनानास को अखौरा सीमा के माध्यम से सफलतापूर्वक बांग्लादेश पहुंचाया गया है। जी हाँ, एक आधिकारिक बयान के अनुसार भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्ती के अस्थायी बंधन को मजबूत करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मनीष साहा ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को स्वादिष्ट अनानास का एक शानदार उपहार भेजा है। जी हाँ, आपको बता दें कि देश भर में मानसून के चलते भारी बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश कई राज्यों के लिए आफत बनकर आई है। मंडी में बंजार आउट बाईपास को आउट से जोड़ने के लिए 40 साल पुराना पुल व्यास नदी के उफान में बह गया है। पुल का नदी में बहने का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में पुल चंद सेकेंड के अंदर ही पानी के बहाव में बहता नजर आ रहा है। जी हाँ, मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अभी 2 दिन और जमकर बारिश होगी। ये राज्य पहले से ही बारिश के चलते मुसीबत झेल रहे हैं। कुल्लू में व्यास नदी में उफान के चलते चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग 3 का एक हिस्सा बह गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। जी हाँ, एक ओर जहां लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, तो वहीं दूसरी ओर बारिश की वजह से लोगों को जलभराव और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच राजधानी दिल्ली में सोमवार को एक दिन के लिए स्कूलों को बंद करने का हुक्म जारी किया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि बीते 2 दिनों से हो रही भारी बरसात और मौसम विभाग की चेतावनियों को मद्देनजर रखते हुए सोमवार यानी 10 जुलाई को दिल्ली के सभी स्कूलों को एक दिन के लिए बंद रहेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने एक कविता लिखते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने भाई राहुल गांधी की हौसला अफजाई की और केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि अहंकारी सत्ता के सामने राहुल गांधी सत्य और जनता की हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ट्वीट में प्रियंका ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे को लेकर भी सरकार को निशाने पर लिया है। जी हां, प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार जनता से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए साम दाम दंड भेद छल कपट अपना रही है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।